इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों में आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हवाई हमलों के बाद इजराइल ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल हमास की आड़ में कहीं ना कहीं गाजा को भी निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। आम लोगों की जाने जा रही है। सीधे और साफ शब्दों में कहा जाए तो हमास पर हमले के नाम पर इजराइल गाजा की आम जनता को परेशान करने में तुला हुआ है। जानकारी के मुताबिक खाना और पानी रोकने के बाद इजराइल बिजली रोकने की तैयारी कर रहा है। इजराइल की इन करतूतों से यमन भड़का हुआ है, बल्कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में अब यमन जुट गया है। इजराइल के खिलाफ यमनी आर्म्ड फोर्स का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल को बेन गुरियन हवाई अड्डे को सस्पेंड करने पर मजबूर कर देंगे और वहां से कोई भी उड़ान नहीं भरने देंगे। यमनी सशस्त्र बलों यानी कि YAF ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा अब हवाई यातायात के लिए गैर महफूज है और ये तब तक असुरक्षित रहेगा जब तक गाजा के खिलाफ इजरायली हमले खत्म नहीं हो जाते और नाकाबंदी नहीं हट जाती है। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहना सारी ने ऐलान किया है कि यमन ने फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कब्जे वाले याफा इलाके में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। साथ ही यमन की तरफ से कहा गया है कि यह ऑपरेशन फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया था। आपको बता दें, यमन 48 घंटे में तीसरा हमला कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। इसके साथ ही मीडिया संस्थान को सारी ने बताया है कि लगातार 6 दिनों से यमनी UAV फोर्स ने लाल सागर में अमेरिकी नौसैनिक प्रॉपर्टीज के खिलाफ ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस दौरान USS हैरी एस ट्रूमैन से जुड़े पानी के जहाजों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही याहना सारी ने फिलिस्तीनी लोगों और गाजा में उनके प्रतिरोध को भी श्रद्धांजलि दी और क्रूर जायोनी आक्रमण के सामने उनके लचीलेपन की तारीफ की। यमन ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ नए सिरे से ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, मंगलवार से इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है और लोगों की जान ले रहा है, जिसके बाद से यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। गाजा में मारे गए लोगों का बदला भी अब यमन ले रहा है। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि वो इजराइल से हर एक जान का बदला जरूर लेगा।